नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ बुध के नवम भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने प्रथम से लेकर अष्टम भाव तक बुध कैसे फल देता है इसके बारे में चर्चा किया। मैंने इस विषय पे चर्चा पूर्व में कर चुका हूँ मैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा तो आप पूर्व के वीडियो देख सकते हैं, मेरे एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर मौजूद है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी वीडियोस मैं डालता रहूँगा, उसको आपको उस अपडेट आप उससे होते रहोगे, उसके बारे में आपको पता चलते रहेगा। तो आज का जो हमारा विषय है कि बुध नवम भाव में कैसा फल देता है यदि किसी जातक की कुंडली में उपस्थित हो तब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नवम भाव किस चीज का स्थान है। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, इसलिए भाग्य भाव भी बोलते हैं इसे। दैवी सहायता का विचार भी हम इसी से करते हैं। अचानक शुभाशुभ घटनाएं जो होती हैं उसका विचार करते हैं। धर्म हो गया, तप हो गया, आपकी रुचि किस तरफ है, इंक्लिनेशन आपका किधर है, वो हो गया आपका। फिफ्थ से फिफ्थ होने की वजह से इसे विद्या का भी भाव कहते हैं। जो हायर स्टडीज होगी उसका विचार हम नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। ठीक है। उसके अलावा पिता, पत्नी का छोटा भाई, नितंब, छोटे भाई की स्त्री हो गई, छोटे भाई, छोटे बहन की पति हो गई, छोटी बहन का जो पति होगा उसका विचार हम करते हैं। राज्य कृपा का विचार भी हम इसी से करते हैं। अच्छा, राज्य के बड़े अधिकारी का विचार भी हम नाइन्थ हाउस से करते हैं। लंबी यात्राएं जो होंगी उसका भी विचार हम नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बुध किन किन चीजों का कारकत्व रखता है। तो बुध एक तो ज्योतिष का कारक है बुध। उसके अलावा अकाउंटेंसी का कारक है, कॉमर्स का कारक है, विद्या का कारक है, तप का कारक है, ज्ञान का कारक है, नाटक, बुद्धि, मेधा, शिक्षण, जो आपकी शिक्षा है आपका, जो इसके अलावा जो जितने सारे नोट्स हो गए, जो रुपए पैसे हो गए, उसका विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। हस्तरेखा का विचार बुद्धि से करते हैं। मनोविज्ञान का विचार बुद्धि से करते हैं। व्याकरण का विचार, शब्द भंडार, कॉमर्स का विचार, पर्यावरण विज्ञान, ट्रांसलेटर का विचार, शेयर बाजार और बैंक आदि का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गुप्त रोग, उदर रोग, वायु रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि जिसको बोलते हैं वो हो गया आपका, शूल हो गया, उन्माद, मनोरोग या आपकी कल्पना शक्ति का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। मुकद्दर का विचार और दुस्वप्न का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। तो इन सारे कारकत्व, ये सारे कारकत्व बुद्ध के थे, जिससे हम विचार बुद्ध से ही करते हैं इन सब चीजों का। अब किसी जातक की कुंडली में बुद्ध अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसा जातक सनातन सनातन बहुत सनातन वाला होता है, धर्मों को मानने वाला होता है, वेद और शास्त्रों में पारंगत होता है ऐसा जातक, संगीत में भी निपुण होता है ऐसा जातक। उसके अलावा पढ़ने पठन पाठन में काफी रुचि रखने वाला होता है, अध्ययनशील होता है ऐसा जातक, और काफी चतुर चालाक होता है ऐसा जातक। धार्मिक स्वभाव वाला तो निसंदेह होगा ही, क्योंकि यह धर्म का भाव है। तो धर्म से इसकी अ, धर्म से ऐसा जातक जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा अगर देखें तो ऐसा जातक समाज में पूजनीय होकर बहुत प्रकार के लाभ भी कमाता है। अब चूंकि यह पिता का स्थान है, तो बुध चूंकि बैठा है तो पिता को दीर्घायु भी बना देता है। ठीक है। अब यदि नौमेश पाप ग्रह से युक्त होकर अथवा पाप ग्रह की राशि में बैठा हो तो ऐसा कहीं ना कहीं पिता के अनिष्ट का संकेत देता है। ऐसा योग, और पिता से क्लेश भी होता है। ऐसा जातक गुरुजनों से द्वेष करता है और अम, खराब भाग्य वाला होता है, मंद भाग्य जिसको बोलते हैं, वैसा भी हो सकता है ऐसा जातक। इतना ही नहीं, यह जातक इस योग के कारण बौद्ध मतावलंबी भी हो सकता है। मतलब धर्म परिवर्तन भी करने में यह हिचकेगा नहीं ऐसा जातक। इसके अलावा यह जातक कहीं ना कहीं चार्वाक दर्शन का बड़ा अनुगामी होता है, इसको फॉलो करने वाला होता है, अनिश्वरवादी टाइप होता है। जैसे चार्वाक का एक सिद्धांत था ना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम धृत्वा ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। मतलब जब तक हम रहेंगे, सुख समृद्धि के साथ रहेंगे, चाहे मुझे कर्ज भी लेना पड़े। तो ऐसे सोच विचार वाले ऐसे जातक होते हैं। ठीक है। अब यही जातक अगर नवमेश बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तो नमस्त बुद्ध की वजह से व्यक्ति तप ध्यान करने वाला होगा और
अ, साधना करने वाला ऐसा जातक होता है और उसके पिता भी फिर दीर्घायु होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो कि अगर किसी जातक की कुंडली में 9th हाउस में बुध बैठा हो, तो उसके बारे में हम विचार करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसका मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देता हूँ मैं। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जब सारे ग्रहों का जब ये मेरा वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद एक मैं कोई कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा आपके लिए काफ़ी सस्ता कोर्स ताकि अ, कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको और अच्छी प्रेडिक्शन कर सको आप। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।